ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमानंद संयुक्तम निर्विकारं निरामयं ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे विवस्थितम्। अपना चर्चा चल रही है परमानंद स्तोत्र के माध्यम से। यहाँ अपने लिए परम आनंद स्वरूप जो आत्मा का स्वभाव है और जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला परम आनंद पर्याय में प्रकट होता है, जो अरहंत तो सिद्ध दशा उसको प्राप्त करके प्रकट की जाती है। तो ऐसा जो है अपने लिए उस प्रत्येक जीव जो स्वभाव से परमानंद से संयुक्त है, निर्विकार स्वभावी है, सभी प्रकार के रोग आदि से रहित है, परंतु वो अपने ही देह में, मैंने उसको कहाँ देखना हो, अपन को ऐसे लगता है कि ऐसा परमानंद स्वरूप तो कहीं सिद्धालय में होगा कि कहीं और कहीं होगा, तो कहते नहीं, ये प्रत्येक जीवों की जो देह वर्तमान में जिस देह में वो रह रहे हैं उसी देह में वो आत्मा इस प्रकार का है उनका। अब उसकी सिद्धि का उपाय जो बता रहा है कि बिना ध्यान के, बिना उस स्वरूप के लक्ष्य किए बिना उसकी एकाग्रता के उसकी उपलब्धि नहीं होती, उसको वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए शर्त एक है कि ऐसा जो परमानंद संयुक्त, ऐसा निर्विकार निरामय और प्रत्येक शरीरों में विद्यमान ऐसा जो परमात्म स्वरूप है आत्मा का, वो प्रत्येक जीव जब अपने ज्ञान में ही ज्ञान लक्षण से लक्षित करके अंतर में ध्यान लगा करके और देखता है, ऐसे अपने उस आत्मा के, उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। परंतु जो लोग ध्यान नहीं लगाते हैं तो उनके लिए उसके दर्शन नहीं होते। इसलिए यहाँ पर उस परमात्मा का वो स्वरूप है, तो कहते हैं कहीं वो लोक के अग्रभाग पर नहीं है और कहीं इधर उधर नहीं है, वो तो प्रत्येक शरीर में जो आत्मा वर्तमान में विद्यमान है, तो प्रत्येक आत्मा का ही ऐसा स्वभाव है, स्वरूप है। तो ऐसे उस प्रत्येक आत्मा को यदि उस निर्विकार ऐसे अपने जो है और परमानंद स्वरूप किसी प्रकार के रोग आदि से रहित ऐसा जो अपना आत्मा है, अगर उसका देखना है, उसका आनंद अंदर अपनी परिणति में अनुभव में लेना है, तो वो अंदर में उसको देखो, उसमें एकाग्र होकर के वहीं से उस स्वरूप का अनुभव होगा। ऐसा जो है अपने लिए यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया है। तो ये इसमें दिया हुआ है इन्होंने कि जो इसके ऊपर जो विशेष खुलासा आध्यात्मिक दृष्टि से किया है, कल अपन ने सामान्य से 2 छंदों की चर्चा की थी, अब इसका विशेष रूप से स्पष्टीकरण दिया है कि शांति के अर्थ सहज ज्ञानानंद स्वरूप आत्म तत्व के परिचय की अनिवार्यता। अगर आपको ऐसा शांति प्राप्त करना है, सुख चाहिए है, तो आप क्या करना चाहिए कि आपको सहज आनंद स्वरूप जो स्वयं का ही आत्मा है उसका परिचय करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। ये उसकी शर्त है कि अगर तुम्हारे लिए ऐसा परमात्मा देखना, अनुभव करना है, तो वो इस तरीके से दिखाई देगा ही। तो ये बात यहाँ पर अपन को स्पष्ट की गई है आचार्य देव ने। अब उसका जो खुलासा किया हुआ है इन्होंने विस्तार में, उसके माध्यम से अपन थोड़ा विस्तार में जिनको रुचि है पढ़ने की, समझने की, तो उसका इन्होंने जो विस्तार किया है थोड़ा उसको अपन पढ़ सकते हैं। देखिए, तो सभी मनुष्य मिल गया,
सभी मनुष्य शांति चाहते हैं और शांति के लिए ही सारा प्रयत्न चल रहा है उनका। जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुखते भय मन, ताते दुखहारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। तो अब यहाँ पर अपने लिए उसी दुख को दूर करने के लिए हरण करने वाली और सुख को प्राप्त करने वाली वही शिक्षा यहाँ दी जा रही कि अगर तुम्हारे लिए सुख कहो, शांति कहो, निराकुलता कहो, आनंद कहो, ये सब पर्यायवाची, अगर तुम्हें वो चाहिए है तो तुम क्या करो कि अपने उस सहज आनंद स्वरूप आत्म तत्व का परिचय करो, उसका अनुभव करो, उसको देखो। तो ये है उसके लिए यहाँ माने सबका प्रयत्न तो चल रहा है, फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही। कह रहे माने सभी जीव रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, परंतु होता क्या है, सुख जाता दूर। क्यों? कि तुम्हारी दिशा गलत है, जहाँ सुख है नहीं वहाँ ढूंढ रहे। तो कहते हैं यहाँ पर कि सब लोग सारे दिन 24 घंटे दिन रात सुखी होने के लिए प्रयत्न करते, फिर भी शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? और यह शिकायत बनाए रहते हैं कि जीवन अशांत है, बच्चे होवे चाहे बूढ़े होवे चाहे जवान होवे, सभी लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती, हमें शांति नहीं है। सबकी यही बात है। तो शांति का कहते हैं, शांति का दूसरा उपाय है क्या? शांति का उपाय अरे दूसरा नहीं, शांति का उपाय कोई दूसरा है। जहाँ तुम जिस शांति का उपाय को अपना रहे वो शांति का उपाय नहीं है। शांति का उपाय तो इससे कोई अलग जाति का है। और अशांति का कारण दूसरा, दोनों की दिशा अलग अलग है। यदि इन कारणों को जान लो तुम, तो क्या है, तुम्हारे लिए अशांति के कारणों से बच जाओ और शांति के कारणों में लग जाओ तो शांति मिल जाए। तो अब यहाँ कहते हैं उन्हीं का स्वरूप यहाँ बता रहे। अब वो अशांति का कारण क्या है, शांति का कारण क्या है? तो ज्ञान अपने आप के आत्मा को जानने में लगा हो तब तो शांति होती है। और यह ज्ञान जब बाहरी पदार्थों को जानने में, उनके प्रेम में, लगाव में लगा हो तो वहाँ अशांति खड़ी होती है। तो अशांति का क्या कर रहे? अशांति का कारण सभी मनुष्यों में पाया जा रहा है। भाई अशांति तो सब मनुष्यों में पाई जा रही है। परिजन, उसका कारण क्या है? परिजन, मित्रजन, इज्जत, शरीर, संपत्ति आदि इन सभी बाहरी पदार्थों की ओर ही सबकी दृष्टि लगी हुई है। कहाँ अपना ध्यान है 24 घंटे? सब बाहर इधर मकान हो जाए, शादी हो जाए, फलाना हो जाए, इज्जत आबरू बन जाए, समाज हमें जानन लग जाए, ये सब पागलपन के कामों में इसकी बुद्धि लग रही है। तो कहते यहाँ दृष्टि लगी है। तो शांति नाम मात्र को भी नहीं हो सकती। ऐसे में नाम मात्र कहने को भी नहीं मिलेगी। इससे यह जरूरी है कि अपने आप के आत्मा के ज्ञान का प्रयत्न करें। अगर शांति चाहिए है तो जहाँ आत्म शांति है जिस आत्मा में उसको पाने का प्रयत्न करो, उसको देखने का प्रयत्न करो, उसका अनुभव करो। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नभ को जानिए, पहचानिए, उसका अनुचरण कीजिए, तो वहाँ से शांति मिलेगी। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर यह प्रयत्न स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, जाति पाति भेदभाव यहाँ कुछ नहीं, सब जीव कर सकते संगी पंचेती। यह तो ज्ञान साध्य बात है। ऐसा आत्मज्ञान करने के लायक साधन सभी जीवों के पास विद्यमान है, वर्तमान है। क्या अब कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा? मन मिला है, इसके लिए साधन क्या चाहिए? संगी पंचेंद्रीय पर्याय चाहिए। वो सबके पास है, मनुष्यों के पास, और भी त्रियंच आदि पर मुख्य रूप से मनुष्य लगा लो उनको। ज्ञान भी विशेष प्रकार का है, बुद्धि भी अच्छी है सबके पास अभी, तर्कणा शक्ति भी है। इन सब चीज़ों के मिलने पर भी यदि आत्मा के ज्ञान की ओर यत्न ना किया जाए और अपनी ही
अपनी ही मोह की कलाओं का प्रयोग केवल बाहरी विज्ञान की ओर ही किया जाए तो समझना चाहिए कि हम जीवन के क्षण व्यर्थ ही खो रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? यदि आप अपनी ताकत सब बाहर की तरफ लगा रहे हो तो समझ लो हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ समय खराब कर रहे हैं। शांति यदि चाहिए तो अपने आत्मा का ज्ञान करना होगा। क्या करना होगा? अगर शांति चाहिए तो शांति का नाथ जहाँ है उसके पास आना होगा। आत्मा के बारे में यद्यपि सभी लोग थोड़ा थोड़ा तो बखान करते ही रहते हैं सब, हैं? छोटे से लेकर बड़े तक सभी पुरुष आत्मा के बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहते, बोलते रहते, कहते रहते। क्या कहते रहते हैं? जीव ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर मुझे सुख दुख देता है, इस रूप में अपनी सत्ता सब जीव मानते हैं। तो कोई लोग मानते हैं कि यह देह है सो ही मैं हूँ, मैं दुर्बल होता हूँ, सबल होता हूँ। यूँ इन इस देह को ही अपना सब कुछ मानते हैं। आत्मा के बारे में क्या करते हैं? आत्मा के बारे में क्यों गया ये? अपनी दार्शनिक दृष्टि से इस तरफ ले लो, इस तरफ 1 मिनट 3 नंबर पेज दिख जाएगा। हाँ समझ गए, चलो ये मिल गया, चलो। अपनी दार्शनिक दृष्टि से चर्चा करते हैं सब लोग, अपने अपने दृष्टिकोण जिनके जो समझ रखे हैं आत्मा के बारे में, वे अपने अपने हिसाब से चर्चा करते रहते हैं। तो मानते तो सभी लोग हैं आत्मा को, लेकिन आत्मा का जो सहज सत्य स्वरूप है उस स्वरूप की ओर उनकी दृष्टि हो तो आत्मा जानने में आवे, तभी तो उनका जानना सही कहलावे। यदि सहज सत्य स्वरूप में अपने आत्मा को परख लिया तो वहाँ अशांति नहीं रह सकती है। शांति के लिए बड़े बड़े प्रयत्न किए जाते हैं, लेकिन शांति का जो सही प्रयत्न है उस प्रयत्न की ओर लोगों की दृष्टि ही नहीं है, तो उधर दृष्टि करना चाहिए। विश्राम से बैठी है, विश्राम से बैठे ही बिना क्या लिखो? बैठे ही बिना परिश्रम के। हाँ, विश्राम से बैठे ही बिना परिश्रम के स्वयं सहज ही आत्म परिचय प्राप्त हो जाता है। मैंने क्या है विश्राम से? मैंने इसमें तो आकुलता को काम नहीं है, आत्मा शांत निराकुल है। तो विश्राम करके तुम बैठो अपने को और उपयोग को अपने में बस एकाग्र करो। तो कहते हैं यहाँ तो और कछु काम है नहीं, परिश्रम को तो मेहनत कछु और तो कछु करने नहीं है। मतलब विशेष प्रकार का मैंने यहाँ तो आप उपयोग को शांत करके बैठो, सब तरफ से उपयोग हटा कर, तो कहते उसकी उपलब्धि होती है? तो अब निज देह में व्यवस्थित परमात्म तत्व के दर्शन की युक्ति अपने इस देह में ही, यही है ना, इस देह में ही अपने आत्म तत्व को दर्शन करने की विधि क्या है, युक्ति क्या है, तरीका क्या है, अब वो बताते। मिल गया? नहीं मिलो? आत्मा किस प्रकार है, कहाँ विराजमान है, इसके संबंध में यहाँ वर्णन किया गया है कि यह आत्मा तो अपने देह में ही मौजूद है, पर जो ध्यानहीन पुरुष हैं अपने आत्मा की ओर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं वह इसे नहीं देख सकते, और जिसका ध्यान अपने आत्मा की ओर है अपने स्वरूप का सत्य परिज्ञान है, वह उसे देख लेता है। तो अपने देह में क्या, अपने देह में जो रह रहा है यह अपना आत्मा क्या, अपना देह व्यवहार से, और अपना आत्मा ये भी व्यवहार का कथन है, एक असद्भुत व्यवहार का है, एक सद्भुत व्यवहार का है। क्योंकि अपन ज्ञान
अपने आप को अपन पर्याय रूप जैसे मान रहा है, जानना देखना हो रहा है जिसमें वो, और अपना आत्मा, तो दो कर दिए अपन ने, ज्ञान और आत्मा। तो यह कहते हैं तो अपने देह में रहा यह अपना आत्मा है, जिसका सच्चा ज्ञान करने से क्या होता है, शांति मिलती है। शांति का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि ममता हटे तो शांति मिलती। एक तरफ तो दिया कि आत्मा को देखो, स्वरूप का अनुभव करो तो शांति मिलती है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर पर की ममता हटे तो शांति मिलती। एक ही कथन है अस्ति नास्ति से। इधर क्या है, आत्मा को देखो अपने रूप में, तो पर में ममता एकत्व मत टूटे, दोनों एक ही संग होते ही। कथन में सिर्फ अकेला कि भैया ममता छोड़ो तो शांति मिलेगी, या स्वरूप से अपने उपयोग में जो अपने उपयोग को अपने स्वरूप से जोड़ो तो शांति मिलेगी। तो कथन दो है पर काम एक ही। लोग में होते ना कि लड़की वाला कहता है हमारी लड़की की शादी हो रही, लड़का वाला कहता है हमारे लड़के की शादी हो रही। क्या शादी हो रही है? अब देखो और भी बहुत है कि हमारी भांजी की शादी हो रही, हमारे बच्चा की शादी हो रही है। कितने उतने उसके ऊपर आरोप हो सकते, पर काम एक ही हो रहा हो, और उसको कितने तरीके से बताया जा सकता है। ऐसे ये परमार्थ को बताने के लिए तरीके बहुत है व्यवहार की, पर परमार्थ वो एक ही है। तो यहाँ पर कहते हैं कि या तो अपने स्वरूप से जुड़ो या ममता छोड़ो। मनुष्य जितने भी दुखी हो रहे हैं वे किसी न किसी चीज की ममता से दुखी हो रहे हैं। घर की ममता, परिवार की ममता, इज्जत की ममता, और काय की ममता, कोई ममता लगी हुई है, इस कारण से दुखी हो रहे हैं सब जीव। तो दुख दूर करना है तो यह कर्तव्य हो जाता है कि उस ममता को समाप्त करें। कोई कहे कि ममता खत्म हो जाए तो फिर हम रहेंगे कहाँ? यही के बिना तो हमारा का जो जीवन ही नहीं बचे दिख रहा हूँ मैं। 24 घंटा हम यही पे तो अपना जीवन मान रहे हैं, और तुम कह रहे हो छोड़ दो सब, तो फिर हम कहाँ रहे, फिर हम अस्तित्व ही कहाँ रहे हो? तो फिर यहाँ कहते हैं कि हमारा अस्तित्व खत्म, हम कहाँ रहेंगे? सो ऐसी बात कहना योग्य नहीं है। ममता ना रहे फिर भी अच्छी तरह अपना रहना बनेगा। जैसे हम बाहरी पदार्थों को जो जैसा है वैसा जानते हैं, चौकी है, तख्त है, पुस्तक है, तो जो चीज़ है उसे जब हम जान ले जाते हैं तो आत्मा भी एक चीज़ है ना, उसी प्रकार वस्तु है। वह जिस प्रकार है उस प्रकार से जान जाए तो इसमें क्या असुविधा होगी आएगी, बल्कि आत्मा को जान लेने पर तो और भली प्रकार अपना जीवन बनता है, चलता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जिसकी ममता टूट गई और साथ ही राग द्वेष भी टूट जाए तो वह घर में नहीं रह सकेगा। फिर वह साधु होकर केवल आत्मा के ध्यान के लिए ही अपना पूरा जीवन लगाएगा। लेकिन एक ऐसी दशा भी होती है कि ममता तो ना रहे पर राग द्वेष आंशिक रूप से रहे। इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी ग्रस्त। ममता तो ना रहे, राग द्वेष रह रहे। हाँ, राग द्वेष रह रहे हैं। राग द्वेष पूरे चले जाए तो भगवान बन जाओ। अगर राग द्वेष रहे तो ममता तो रहे ही। वही बता रहा है कि ममता और राग द्वेष में अंतर बता रहे हैं। ममता कैसे कहते हैं? ममता बोलते हैं पर में एकत्व बुद्धि पूर्वक को अपनापन, मिथ्यात्व को बोलते हैं ये मेरा है। परंतु ममता मेरापन तो चला गया, परंतु अब कर्तव्य के रूप में आपकी अस्थिरता जन राग द्वेष रहेंगे। पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि टूट गई, अब एकत्व बुद्धि तो चली गई, अब रह गई अस्थिरता जन, अभी पूर्ण वितराग दशा नहीं आई, तो राग द्वेष तो हुई है। अब विराग द्वेष को वो जानेगा कि ये भी छोड़वे लायक है, पर अब धीरे धीरे कीजिए शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा। अब श्रद्धा रखेगा कि ये भी अपन आगे चल के छोड़ देंगे, अभी नहीं छूट पा रहे।
गेही पे ग्रह में न रचे, तो ग्रह में रचना पचना ये ममता है, और ग्रह में रहना ये मजबूरी है तुम्हारी। इसमें मोह जो होता है वो मिथ्यात्व कहलाया। देखो मोह तो दोइयों को बोला, दर्शन मोह चारित्र मोह, दो भेद है मोह के। तो जब अपन मूल मोह है मिथ्यात्व, और मिथ्या चला गया तो अभी चारित्र मोह अस्थिरता जन रहेगा 10वें गुण स्थान तक। चारित्र मोह तो राग और द्वेष अलग है, मोह अलग है। अरे भाई क्या है कि जब अपन सामान्य रूप से कहते हैं तो दोनों का एक ही नाम है। हम मोह और राग को अंतर समझे। अरे हम ये कह रहे तुम समझोगे, तुम अपने हिसाब से नहीं समझ पे हो। 12वें गुण स्थान में कहते क्षीण मोह, तो ते अभी मोह कह रहे, मोह माने का जो समझने पड़े। हमारा परिवार, तो तुम्हारा परिवार कौन सा? तुम भी परिवार में हो और लोग भी हैं, तो तुम्हारे परिवार में तुम अलग हो, भी सब एक ही हो, तुम क्या अलग अलग हो? एक ही परिवार है। परिवार एक ही है, पर उसमें भी तुम अलग हो और दूसरे अलग हैं, कि सब एक ही आए? तो फिर परिवार में काका आएगा? परिवार जब कहेंगे तो काका आ जाए, तुम आ जाओ में कि नहीं आ जाओ। परंतु जब तुम अपने को अलग करो तो फिर वो परिवार रहे कि नहीं रहे? तो परिवार, लेकिन तो तुम अलग हो गए ना। तो तुम ऐसे ही उसमें जब अपन मिथ्यात्व को अलग कर देंगे तो भी वो रहेगा मोह, परिवार तुम्हारा। पर वो कौन सा चारित्र मोह को परिवार है, दर्शन मोह वाला परिवार नहीं। अब तुम अलग हो गए तो अब तुम्हारा परिवार वो तुमसे अलग है। जब परिवार कहेंगे तो तुम भी शामिल हो, और जब तुम अलग हो गए तो भैया हमारा परिवार, फिर वो परिवार अलग है तुम्हारा। तो ऐसे ही दर्शन मोह चारित्र मोह है। सामान्य से कह दें तो दो ही आ जाए उनमें, और जब विशेष से कहेंगे तो चारित्र मोह अलग है और दर्शन मोह अलग है। मोह के दो भेद करती है। आगे समझ में कि नहीं आई? वो आगे अब राग, वो राग, देखो राग और द्वेष ये चारित्र मोह के विस्तार है। पर क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब चारित्र मोह को परिवार है। तो मतलब राग द्वेष चारित्र मोह में आ जाए। हाँ, राग द्वेष चारित्र मोह में आता है। वही समझना चाहती है। देखो राग द्वेष चारित्र मोह में आता है, और दर्शन मोह के संगे भी रहता है। जब अनंतानमंदी आपको मोह रहेगा तो वो दर्शन मोह के संग वाला है। क्या कह रहे हैं? जब दर्शन मोह रहे तो चारित्र मोह तो संग रहे ही फिर नहीं, पर वो अलग है। दर्शन मोह के संगे अनंतानबंदी कसाय जन्य राग द्वेष रहते, वे संग ही जाते। जब दर्शन मोह जाएगा तो अनंतानबंदी जन्य राग द्वेष भी चले जाएंगे। अनंत पर पदार्थों का ममतापना चला जाएगा। अब सीमित चीजों में आपको अस्थिरता जन्य राग रहेगा। अब तो सब चीजों में अपनापन होता है, और अब क्या होगा कि व्यवहार में जो चीजें अपनी है उनमें ही सिर्फ व्यवहार से अपनापन होगा, उसमें भी भेद विज्ञान रहेगा। अब तो मिथ्यात्व में तो सारी चीजें अपने बनावे को भाव है, सब आ जाए। अब उसको सब कोई इच्छा नहीं है। अब तो जो मजबूरी जन उसके पास बाहर की चीजें हैं, अब उसमें उसको लगाव है, और उसमें भी भेद विज्ञान है कि जो अपनों नहीं है। अनर्गल चीजें तो वो अनंतानंदी जन तो उसको अनैतिक वाली तो चीजें ले गई नहीं। जो लोक में लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध और राज विरुद्ध है, उनमें तो उसका अपनापन करेगा ही नहीं व्यवहार में। अब व्यवहार में कितना अपनापन होगा कि जो न्याय नीति पूर्वक ईमानदारी से अपनी चीजें हैं, बस उनमें ही अपनापन करेगा। उसमें ही भेद विज्ञान रखेगा कि ये भी अपने लिए छोड़ने लायक है एक दिन। तो अगर वो दर्शन मोह वाला अनंतानंदी जन राग द्वेष चल रहा है, माने जो अनैतिक वाला लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, राज विरुद्ध, तो समझ लेना कि अभी तो मिथ्यात्व भी चल रहा है उसकी, जो उसकी पहचान है। यहाँ जो ममता तो ना रही, माना दर्शन मोह संबंधी राग द्वेष दोनों लगाना। ममता दर्शन मोह चलेगा, दर्शन मोह चले गया और संज्ञा अनंतानबंदी चली गई। दर्शन मोह में आता एकत्व बुद्धि, और अनंतानबंदी में आती पर में एकत्व बुद्धि, पर की एकत्व बुद्धि पूर्वक राग द्वेष। केवल वे होते अन्याय नीति वाले। पर के राग द्वेष रहे तो मतलब चारित्र मोह भी रह रहा होगा। अब वो कौन सा चारित्र मोह नहीं? दर्शन मोह के अभाव वाला चारित्र मोह। दर्शन मोह के अभाव, दर्शन मोह के साथ में जो चारित्र मोह रहता था उसके अभाव वाला, अनंतानबंदी के अभाव वाला।
ये सारी चीज़ें जब तक समझ में नहीं आएंगी तो आदमी क्या करता है कि भैया अब अपन को तो अब देखना, तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसके लिए राज्य विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म, जैसे तत्वों अतत्वों को छोड़ना, कुगुरु कुदेव कुधर्म को छोड़ना, अतत्वों को छोड़ना, माने आप तागम पदार्थ, देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ, इन सब के बारे में उसको भ्रांति दूर होना चाहिए बुद्धिपूर्वक पहले, तब मिथ्यात गलेगा। देव गुरु धर्म आप्त आगम और पदार्थ, इनके संबंध में उसको कोई भ्रांति नहीं होने चाहिए। आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश से पहले इसका निर्णय करें और अनंतानबंदी जन उसको ममता बुद्धि पूर्वक पहले छोड़ेगा। अन्याय, लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध उसके कोई भी व्यवहार के काम वो नहीं करेगा। तब विशुद्धि बनेगी, तब जाकर के उपदेश सुनने का पात्र है और आगे विशुद्धता पूर्वक वह कर्ण लब्धि में जाएगा। ये प्रयोग है उसका। जब उसने तत्वों को समझ लिया और जब उसने समझ लिया कि अपना एक परमाणु मात्र भी नहीं है, तो अब जीवन उपयोगी चीज़ों में और जो न्याय नीति से अपन को उदय प्रमाण मिली है उनमें ही अपना काम चलाएगा। अब अनर्गल इच्छा उसकी खत्म हो जाएगी। क्यों कहते अपनों कछु है ही नहीं है तो अपन अनावश्यक काय के लाने जो इकट्ठो करने छोड़ने, तो सभी जब अपनों साधना करने लग जाएंगे तो एक परमाणु मात्र भी उन सबको छोड़ के अपन साधना करना है, तो अभी अपन अनर्गल चीज़ों की इच्छा क्यों करें जब अपना कुछ ही नहीं है। तो फिर अपन को जो आवश्यक है उतना ही तो अपन कम से कम जीवन में उपयोग रखें। ये तत्व विचार का निर्णय, ये तत्व विचार में चलेगा सब और जीवन में प्रैक्टिकल आएगा। उसको फिर कुगुरु कुदेव कुधर्म, माने जो देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ, और जो सच्चे उपदेशक नहीं है, तत्व ज्ञान पूरा ज्ञान उपदेश नहीं देते, उनकी संगति उनका उपदेश नहीं सुनेगा। उनका जीवन अनैतिक है, अव्यवहारिक है, अनर्गल है, लौकिक धार्मिक दृष्टि से लौकिक प्रयोजन साधते हैं, वे व्यक्ति उपदेशक नहीं हो सकते। अनंतानबंदी कसाय चल रही उनकी अभी, धर्म विरुद्ध कार्य है। उनको न सुनेगा न सम्मान करेगा, न उनका सम्मान करेगा न उनको धर्म मानेगा कि ये सही है, न इनका उपदेश सही हो सकता। वे क्या कहते हैं कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि उनकी स्वार्थ बुद्धि तीव्र है, इसलिए वो धर्म से विपरीत प्रवृत्ति कर रहे हैं। ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आए और जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करे तब तक अब उसकी सम्यक्त गलेगा ही नहीं, एक मिथ्यात गलेगा ही नहीं। उसकी अनंतानबंदी कसाय क्षीण होगी, मंद पड़ेगी नहीं, और मंद नहीं पड़ेगी तो आगे प्रयोग स्वरूप का कैसे करेगा। तीव्र कसाय में तो आत्मस्वरूप की उपलब्धि होती ही नहीं। तत्व ज्ञान पूर्वक और राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध तीव्र कसायों के अभाव पूर्वक फिर उसके जीवन में मंद कसायों का स्वरूप भेद विज्ञान करके स्वरूप के अनुभव से मिथ्यात्व का नाश होता है और स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। सत्य समझने की पात्रता, हाँ, ये पात्रता उसके जीवन में। इसके लिए देखो बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये सारी चीजें हैं। अकेले मात्र अपन अकेले एक औपचारिकता में धर्म हलो हलो कर दें और कोई को भी अपने अपन को तो भैया ठीक का करने सुनने, ऐसा नहीं सुनना है। हमें तो खाने हैं, का खाने जहर खाने, तुम्हें खाने हैं तो जो चीज खावे लायक है वो खाने, कभी भी खाने। ये विवेक होना चाहिए उसको कि अपन को किससे सुनना, क्या सुनना, किसमें अपना हित है, ये सारी चीजें उसके आनी चाहिए। इसलिए एक एक चीज अपन को यहाँ पर कि जिसको अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना है उसकी कैसी पात्रता हो, वो किस भूमिका में आएगा, उसके अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन बरतेगा, कैसा विचार होगा, ये सारी चीजें उसमें गर्भित है। आ रही समझ में कि नहीं आ रही। ये जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस जीव को इस प्रकार से कि उसके क्या होगा कि ऐसी दशा उसकी होगी कि उसके ममता तो नहीं रहेगी पर उसके फिर भूमिका अनुसार माने राग द्वेष आदि की वृत्ति रहेगी। इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि ग्रस्त का जीवन। घर में रह रहा है, सम्यक तो हो गया, माने पहले तो ये अभी तो पात्रता उसकी अगर आने की है तो वो इस प्रकार से पहले तत्व विचार करके ऐसा जीवन बुद्धिपूर्वक जिएगा और फिर अंदर में अपना भेद विज्ञान करके स्वरूप अनुभव करके वो फिर भूमिका अनुसार ये साधना करेगा अपनी, वो सम्यक दृष्टिग्रस्त कहलाएगा। तो घर में रहते हुए सम्यक हो गया, ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, पर घर में इस कारण रह रहा है
कि उसकी अभी क्या हो गया, मन व शरीर की शक्ति को तोला उसने जाओ, तो अपने उपयोग माने मन का मतलब ये है कि अपनी परिणति की सामर्थ्य, अपने मन के वेग से वह गृहस्थी त्याग कर धर्म साधना उत्कृष्ट रूप से नहीं कर सकेगा। कीजिए शक्ति प्रमाण, अभी उसकी शक्ति वो लग रहा है कि अपन अभी इतना अभी उतनी ऊंचाई की साधना नहीं कर पाएंगे, तो अभी वो मजबूरी में घर गृहस्थी में रह रहा है। तो गृहस्थी में रहते हुए वह गृहस्थ धर्म के अनुरूप अपने धर्म करता रहता है। जैसे संकल्पी हिंसा न करना, किसी जीव से बैर न रखना, किसी जीव से बैर न रखना, असत्य न बोलना, चोरी न करना, पर पुरुष या पर पुरुष पर दृष्टि न रखना, परिग्रह में कसाय क्या कसाय लोभ ना बनाए रखना, परिग्रह में कसाय लोभ, अच्छा इतने आगे है जी, आगे परिग्रह में कसाय लोभ ना बनाए रखना, माने अनंतानबंदी जन एकत्व बुद्धि नहीं करना। ये सब बातें गृहस्थ तो कर ही सकते हैं। गृहस्थ अगर किसी जीव को ना मारे, संकल्पी हिंसा त्याग दे, तो उसको कौन सी बाधा आएगी, और उसका जीवन पवित्र हो बन जाएगा। बल्कि कोई झूठ नहीं बोलेगा, मतलब जो अनंतानबंदी जन झूठ। एक देश जो है, जो अपना लोक में जिसको बुरा नहीं कहा जाए, वो बात अलग है, प्रयोजन बसात उसको कभी जीवों की रक्षा के लिए, अपने उसकी रक्षा के लिए किसी अनर्गल प्रवर्तन वाले व्यक्ति के संग कुछ बोलना पड़े, वो एक अलग चीज है। तो बहुत से कहते हैं, तो बहुत से लोग की झूठ बोलने की आदत होती है, पर उनके झूठ ना बोलने से जीवन नहीं चलता क्या? चोरी नहीं करें अगर वे, तो उससे क्या उनकी गृहस्थी नहीं निभ पाएगी। और पर पुरुष या पर स्त्री के प्रति अगर वो हृदय में बेकार भाव ना रखें, तो क्या उनकी गृहस्थी नहीं निभेगी। तो इन पापों से एक देश त्यागने में जीवन अच्छा गुजरता है। सो ज्ञानी जीव ऐसे व्रत संयम भाव सहित घर में रहता है, और ममता माने एकत्व बुद्धि पूर्वक का लगाव उनके बिल्कुल नहीं रहे। यह बात संभव है। लोग ममता और राग में भेद नहीं कर पाते। ममता उसे कहते हैं कि किसी दूसरे पदार्थ को मानना कि इससे मेरा संबंध है, या यह मैं हूँ, ये बाहरी पदार्थ ना हो तो मेरा गुजारा नहीं होगा, मेरा साथ ना रहेगा। तो इस भूल का नाम ममता है। माने अगर ये नहीं होगा तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा, ऐसा उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक का लगाव रखना, तो इस भूल का नाम ममता है। जान लिया कि शरीर है, जीव है, अन्न पदार्थ है, और जैसा है वैसा जान लिया, तो उसे कहेंगे कि इसको अब ममता नहीं रही। जो जैसा है उसको वैसा जान लिया और उसमें उस प्रकार का व्यवहार करें। तो वही पुरुष जो ममता रहित है, आत्मा का जिसके ज्ञान हुआ और आत्मा के ध्यान में लग रहा है, वह और पुरुष अपने देह में रहता हुआ अपने ही देह में व्यवस्थित आत्मा को, परमात्मा को देख लेता है। माने वो परमात्मा स्वरूप आत्मा को देख लेता है। हाँ, ऐसे जीव के लिए ये स्थिति बनती है। आराध्य आत्म तत्व की परमानंद संयुक्तता, क्या कह रहे हैं? इस आत्मा में परमानंद से संयुक्तता कैसी है? देह में व्यवस्थित कैसा है वह आत्मा उत्कृष्ट आनंद से संयुक्त है। संसारी जीव चिल्लाते रहते हैं कि मेरे में आनंद नहीं है, हम बड़े दुखी हैं, और प्रभु यह बतला रहे हैं कि तेरे में आनंद ही आनंद भरा है, दुख तो है ही नहीं। कोई पदार्थ होता है तो उसका निजी स्वरूप होता है। जैसे चौकी है, इसका जो काठ है, इसकी जो बात है, वह इसकी विशेषता है।
तो ऐसे ही आत्मा है तो उसकी कोई विशेषता है, किस चीज से बनी है, क्या उसमें स्वरूप है, क्या उसका आधार है। तो आधार है, स्वरूप है, स्वभाव है, ज्ञान और आनंद। आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं हूँ। तो ज्ञानानंद है। और ये जो कसाएं हैं, ये तो अपन ऊपर से पर्याय में बाहर परावलंबन करके क्षणिक उत्पन्न करते हैं। स्वरूप कोई इनसे कसायों से नहीं बना है, मिथ्यास से नहीं बना है, अज्ञान से नहीं बना है। ये तो अपन ऊपर से ओढ़ लेते हैं। अंतर यही ऊपरी जान। कौन सा? भगवान में और अपन में कौन सा अंतर है? तू विराग में राग बितान नहीं। यहाँ बने क्या है? अंतर यही ऊपरी जान, बे विराग यहाँ राग बितान। यहाँ अपने अंदर राग द्वेष आदि विकारी परिणाम पर्याय में पर पदार्थ में लगाव कर रहे, उनने लगाव छोड़ दिया। वैसे तो स्वरूप तो उनको और अपने में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ ऊपरी है ही। ऊपरी जैसे कोई को भूत लग जाए तो का उसमें और मनुष्य, सामान्य मनुष्य में का अंतर हो जाता है। भाई देखो भूत लग गए तो भैया ही होता ना, ऊपरी बाधा आ गई, सब वो सामान्य मनुष्य से हट गए। अब क्या करा? तो पगले आवे की कार्य करने लगा। अब वो ऊपरी बाधा दूर कर दो उसकी तो क्या हुई है? सामान्य नॉर्मल हो जाए वो। यानी भगवान में अपन में ऊपरी जो अंतर है, जो मोह को भूत लगो, इसको मोह रूपी पिशाच के प्रभाव में आकर रात दिन पागलपन के काम में लगा रहता है। ऊपरी है, ऊपरी माने अपनी क्षणिक परिणति में, समझ रहे ना? तो ये अपन को सिर्फ इतना से दोष है। आधार है, स्वरूप है, स्वभाव है, ज्ञान और आनंद। आत्मा क्या चीज है? ज्ञान भाव और आनंद भाव। जो पदार्थ है उसी को आत्मा कहते हैं। लोग तो चिल्लाते हैं कि मेरे को आनंद नहीं, और भगवान यह बताते हैं, तो भगवान चिल्ले आ रहे हैं कि आत्मा में तो आनंद ही आनंद भरा है। और दुख तो बना करके मोल लेते हैं। हाँ, दुख तो बन जबरदस्ती, अरे बेल मोह मार वाली दशा है जबरदस्ती की। मूल खरीद लेते हैं बन जबरदस्ती को। दुख तो संबंध नहीं किसी भी अन्य पदार्थ से उसका। हाँ, कोई आत्मा को किसी से की संबंध नहीं। नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व पर द्रव्य। तो आत्म तत्व का पर से कोई संबंध ही नहीं है। अत्यंत अभाव के पदार्थ जबरदस्ती बना लेते हैं उससे अपन मोह, ऊपर जो जबरदस्ती को संबंध। और रास्ता में अपन बैठे गाड़ी में, कहा भैया तुम कहाँ गए? अच्छा तुम देंगे आप? अच्छा, और वो तो हमारी ससुराल है। अच्छा, अब उनके घर में हम उनके में। अच्छा, अरे तो तुम्हारा, चलो नाश्ता पानी कर लो। बैठे बैठे जबरदस्ती को कजू ने कजू। उससे मोह बढ़ जाता है, ज्यादा लंबी सफर हो तो। संबंध नहीं किसी भी अन्य पदार्थ से उसका, और मान लिया कि यही मेरा सब कुछ है। बस ऐसा भाव किया और आनंद गायब होगा। अब तो समस्या जाए। अबे अच्छी खासी हथे। अब कोई चलो भैया, दूसरे लोग माना थे कि परमात्मा अकेला था, ऊब लगी तो सोची चलो यार शादी कर लो। तो जब समस्या खड़ी कर ली उन्हें। अब देखो तो झंझटे ही झंझटे हो रही। एक को हम बहुत से आनी, ऐसा आता है उनके शास्त्रों में कि मैं एक था, अब मैं बहुत होऊंगा। क्या पागल भाई भगवान को मानते ही सब पत्नी के संग भगवान, अकेले भगवान तो होते नहीं है। कौन शंकर पार्वती सब? अर्धनारीश्वर। हाँ सब है। आधे पुरुष आधे स्त्री, दोनों मिला के भगवान पूरे होते। तो आत्मा तो उत्कृष्ट आनंद से ही संयुक्त है। जैसे ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान ना हो तो आत्मा क्या कहलाएगा? हाँ, यह बात और है कि जब यह उपाधि सहित है, कर्म सहित है और विकट कर्म लगे हुए, तो यह सच्चे ज्ञान में न रहेगा, मिथ्या ज्ञान में आ जाएगा।
विपरीत बुद्धि बनेगी, मगर ज्ञान की ही वह सब कला है। ज्ञान के ही ज्ञान में ही सब ये खड़ी मिथ्यात खड़ो कर ले तो मिथ्या ज्ञान में आ जाएगा, विपरीत बुद्धि बनेगी, मगर ज्ञान की ही एक सब कला है। ज्ञान ही पूरा तुम्हारे इन सब झंझटों में पैदा करेगा। कुछ नहीं होता। ज्ञान ही वे सब परिणमन है, ज्ञान के ही वे सब परिणमन है। तो जैसे ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, इसी प्रकार आनंद भी आत्मा का स्वरूप है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि जब ज्ञान लगा है जीव के, तो इसका आनंद दुख रूप परिणम गया। हाँ, मैंने जब ज्ञान लगा है तो फिर क्या हो गया इसकी, कि इसका आनंद दुख रूप उल्टा हो गया। जब ये अज्ञान में परिणत हो गया, पर में ममता कर ली, तो वही आनंद उसका क्या हो गया, विकृत हो गया। वो विभाव रूप में चारित्र संबंधी परिणमन हो गया, मतलब अनादिकाल से ही चल रहा हो, जब तक नहीं है तब तक ऐसे ही चल रहा हो। सुख रूप यानी दुख रूप परिणम गया, सुख रूप परिणम गया। मैंने जैसा है उसका दोनों प्रकार परिणमन हो सकता है। जहाँ अज्ञान में चले गए तो वही दुख में चले जाओगे, ममता करोगे पर में, और जब ज्ञान रूप परिणमन कर गए तो वही तुम्हारा सुख रूप हो जाएगा, आनंद रूप हो जाएगा। क्लेश रूप बन गया, मगर आनंद गुण ही तो इस प्रकार बन गया। तो अपने में निरखना चाहिए कि मेरे स्वरूप में तो आनंद ही आनंद बसा हुआ है। अपना स्वभाव माने कोई दुख से नहीं बना, दुख तो पर परिणति में क्षणिक पर में मूर्छित हो गए पैदा करते। तो जो परम आनंद से संयुक्त है, ऐसा यह परमात्मा तत्व मेरे ही देह में स्थित है। और जो ध्यानी पुरुष हैं वे ही उसे निरख पाते हैं। जिनको आत्मा का बोध है और बाहरी संकल्प विकल्प नहीं सता रहे हैं, वे भली भांति अपने आत्मा में बसे हुए परमात्म तत्व को देख लेते हैं। प्रायः सभी लोग कहते हैं कि घट घट में भगवान, घट घट का वासी, घट घट में बैठा है, घट घट का वासी। अंतर की केवड़ियां खोल, तेरा प्रभु तुझी में डोले। घट घट में भगवान बसा है, सब जीवों के भीतर भगवान बसा है, मगर वह भगवान किस तरह बसा है, क्यों बसा है, इस रहस्य को बिरले ही लोग जानते हैं। लोग तो इस तरह सोचते हैं कि कोई एक दुनिया में भगवान है, कोई बैठा कहीं भगवान दुनिया में, और वह सब जगह फैला हुआ है, और वही एक भगवान सबके भीतर बसा हुआ है। पर ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो तो फिर यह कहना चाहिए कि भगवान का थोड़ा हिस्सा इसमें है और थोड़ा इसमें बसा है। सब में थोड़ा थोड़ा हो जाए, पर एक ही भगवान है। तो भगवान तो एक है और वह फैला हुआ है, और जहाँ फैला, जहाँ आकाश है वहीं हम हैं। इस तरह जहाँ भगवान एक फैला हुआ है वहीं हम हैं, तो इस तरह हम में भगवान ना कहलाएगा। तो ऐसे भगवान नहीं समझ लेना कि घट घट में ऐसा भगवान बैठा है, कहीं भगवान सब में टुकड़ा टुकड़ा करके फैल गया। भगवान एक मौजूद है, जैसे आकाश है ऐसे रह गए, तो इस तरह भगवान नहीं हम में मौजूद, किंतु हमारा जो स्वरूप है वह स्वरूप भगवान के ही समान है। जैसे भगवान में ज्ञान, दर्शन, आनंद, शक्ति मौजूद है, उस तरह का ज्ञान, आनंद आदि हम में भी मौजूद है। तो स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो हम पूरे ही भगवान हैं। पूरे ही भगवान है अंदर स्वभाव में। हम कोई हिस्से में नहीं रह रहे हैं, और जब अज्ञान छाया है तो हम पूरे ही भगवान, तो हम पूरे मूर्ख हैं। फिर पूरे मूर्ख हैं। जब अपने को भूल गए तो पूरे मूर्ख बन गए, अपने भगवान भूल गए पर पूरे के पूरे। तो मैं परम आनंद से संयुक्त हूँ, इस प्रकार अपने में ध्यान करें। अपने अंदर में देखें अगर, तो अपना पूरा आत्मा भगवान स्वरूप है। फिर आराध्य आत्म तत्व की निर्विकारता व निरामयता एक आखिरी पॉइंट है। चलो, मेरा स्वरूप है ज्ञान और आनंद।
जहाँ किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है, मेरे में विकार नहीं है। जब स्वभाव दृष्टि करते हैं तो विकारों के कारण तो मेरा सत्व नहीं है। विकार तो औपाधिक चीज है। हाँ, ये तो ऊपर ऊपर की उपाधि है। अपन जैसे बाप बन गए, बेटा बन गए, फलान, ये उपाधिक है दूसरों के कारण से। अपना स्वरूप अपने आप में तो अपन अलग है, किसी से कोई संबंध नहीं है अपना। नास्ति सर्वे भी संबंध। जैसे एक दर्पण के सामने हाथ कर दिया तो उसमें हाथ झलक गया, तो दर्पण में जो हाथ की छाया है वह दर्पण के स्वरूप की चीज नहीं है। हाँ। हाथ हटाया तो छाया खत्म। इसी तरह आत्मा में जो राग, द्वेष, सुख, दुख आदि आते हैं वह सब कर्मों की छाया है। यूं कहो कि कर्म उदय में आते हैं तो आत्मा में इस तरह की परिणतियां होती हैं। कर्म विपाक, मैंने कर्म उसमें जुड़कर, आत्मा उसमें जुड़ करके अपने परिणाम विकृत करता है। कर्म विपाक नहीं रहता तो वो निमित्त की तरफ से कह रहा है। वो निमित्त तो विपाक आता है, वो निमित्त बनता है, और जीव उसमें जुड़ करके अपने बेकारी परिणाम कर लेता है। तो दुख मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो आनंद है। तो ऐसा उत्कृष्ट आनंद संयुक्त यह मैं आत्म तत्व हूँ। जब अपने आत्मा का स्वरूप दृष्टि में देखा जा रहा है तो भली भांति यह मालूम पड़ जाएगा कि मेरे में कोई विकार नहीं है। हाँ, उस समय भी यदि अपन अपने को ज्ञान दृष्टि से देखें और वो जो विकार आदि हो रहे हैं वो विकार आदि अपने से आश्रय के रूप में देखें, तो उस समय भी तुम तो अपने निर्दोष स्वरूप में हो। मैंने वो क्षणिक चारित्र संबंधी पर्याय का दोष है। तुम्हारा लक्षण तो ज्ञान है और शांत आनंद है, तो अब तुम जब अपने स्वरूप को भूल के ज्ञान में एकत्र कर लो तो मिथ्यात्व हो गया। फिर यद्यपि यह वर्तमान जगत विकार का ही फल है, यही देख लो, राग, द्वेष, मोह, विचार आदि कितने कितने विकार बने हुए हैं। इतने पर भी विकार इस आत्मा के स्वभाव में नहीं है। हाँ, मैंने पूरा स्वभाव विकार में नहीं होगा। जैसे मान लो पानी को अपन ने अग्नि के ऊपर रखा तो पानी में उष्णता आ गई, तो अब पानी उष्णतामय होगा पूरा? अब नहीं होगा उष्णतामय। अब वो सिर्फ अकेली पर्याय में उष्णता आई, पर उसका स्वभाव अभी भी शीतल है। जैसे ही तुमने अग्नि से उतारो कि वो उसकी उष्णता दूर हो जाती है, स्वभाव प्रकट हो जाता है। ऐसे ही अपने अंदर है कि जैसे ही अपन क्या है कि अपना स्वभाव सदा विद्यमान है, पर अपन क्या होता, पर में जुड़ गए तो अपना स्वरूप अपन को भाषित नहीं हो रहा, वो आवृत्ति ऊपर और अंदर स्वभाव जो होगा तो वैसे तुम्हारा शांत है, और जैसे ही तुमने जुड़ो बंद हो फिर शांत स्वभाव प्रकट हो जाए। तो विकार आने का स्वभाव नहीं है कोई पर भी विकार इस आत्मा के स्वभाव में नहीं है। जैसे दर्पण के स्वभाव में हाथ का प्रतिबिंब नहीं है, हाथ सामने कर लिया तो प्रतिबिंब आ गया, इसी तरह आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार आने का स्वभाव नहीं है। कोई कर्म उपाधि आई तो विकार बन गया, पर हूं मैं स्वरूपतः विकार रहित। देखो, जब अपने आत्मा में भगवान के दर्शन हो तो सब व्यवहार की, रूढ़ी की बातें भूल जानी पड़ेंगी, इनको चित्त में रखे रहें, और भगवान के दर्शन हो तो नहीं हो सकता। भगवान की अपने स्वयं को विकार रहित मानने पर ही प्रभु के दर्शन की प्राप्ति। समस्त बाह्य पदार्थों को चित्त से निकाल दें और केवल ऐसा ही देखें कि मैं तो केवल ज्योति स्वरूप हूँ, मात्र ज्ञान भाव मात्र हूँ। ऐसा ध्यान बन जाए और ऐसा विशाल ध्यान बने कि जहाँ बाहर का कोई विकल्प ना रहे, तो ज्ञान स्वभाव के दर्शन अनुभव होते हैं। मैंने ऐसे अपने उस भगवान के ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा के दर्शन होते हैं। ऐसा यह मैं सहज आत्म विकार रहित हूँ, मेरे में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। यह मैं आत्मा निरामय हूँ, मैंने सभी प्रकार के विकारों से रोगों इससे रहित हूँ। मेरे में कोई रोग नहीं है। रोग आता है शरीर में, फोड़ा फुंसी बुखार आदि
अनेक प्रकार के रोग ये जैसे आकाश में तो नहीं हो सकते हैं, तो आकाश की तरह अमूर्त यह आत्मा में हूँ, तो मुझ आत्मा में भी यह रोग नहीं हो सकते हैं। मैं इस सब ओर से रहित हूँ। ऐसा यह मैं परम पवित्र ज्ञान ज्योति स्वरूप परमानंद तत्व हूँ, सो अपने इस देह में व्यवस्थित हूँ, कहीं बाहर नहीं न रखना है, और देह में भी नहीं न रखना है, बाहर भी नहीं रखना, देह में भी नहीं रखना। देह को तो भूल जाना है और आत्मा में आत्मा को न रखना है, तब यह परमात्मा प्रभु का दर्शन होता है। ऐसे इस परम आनंद स्वरूप को जो ध्यानहीन पुरुष हैं वे कभी नहीं देख पाते हैं। ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देह व्यवस्थित। जोरदार गजब की अद्भुत बातें हैं। प्रस्तुति भी देखो आज उन्होंने 24 घंटे के जीवन में इस प्रकार से ये अपना इस परमानंद स्तोत्र का जो अपन ने कल दोष लिए थे उसमें से एक के बारे में अपन ने भी आध्यात्मिक दृष्टि से चर्चा कर ली। अभी अपना टाइम हो गया है, इसलिए अपन यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई है अनंत, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। द्वादशांग वाणी माता पंच परमेष्टि जिन धर्म की